इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सत्ता के सिंहासन पर अब केवल मैं कहूं तो 2 से 3 महीनों के मेहमान हैं। फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद है और इसके बाद जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, बांग्लादेश में उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट जाने से पहले मोहम्मद यूनुस हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन है वो बद से बदतर होते चले जाए, जिन्हें सुधारने में बहुत टाइम लगे। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के टॉप आर्मी जनरल सहीर शमशाद मिर्जा पहली बार ढाका पहुंचे थे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ के अलावा मोहम्मद यूनुस ने भी शमशाद मिर्जा से मुलाकात की और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत करने पर जोर दिया। इसी मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने शमशाद मिर्जा को एक किताब या एक कहें कि किताब तोहफे के तौर पर दी। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के मुख्य पृष्ठ पर बांग्लादेश का जो नक्शा बना हुआ था वो सीधे सीधे भारत के खिलाफ था। वो नक्शा ग्रेटर बांग्लादेश का बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों को बांग्लादेश में दिखा दिया गया था। जैसा कि अमूमन ये कंगलू करते हैं, सपने ही देखेंगे। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश की नजदीकी बढ़ाने के पीछे मोहम्मद यूनुस की बस एक ही मंशा है, भारत का विरोध, भारत के खिलाफ गठजोड़, भारत की घेराबंदी। और इसके लिए मोहम्मद यूनुस कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ इस गैंगबाजी के लिए चीन से भी नजदीकी बढ़ा ली है और इसके लिए की है उन्होंने चीन से एक बेहद अहम डिफेंस डील। खबर आई है कि बांग्लादेश चीन से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम SY-400 खरीदने जा रहा है। SY-400 को DF-12A भी कहा जाता है। अब बांग्लादेश का चीन से इस मिसाइल को खरीदना मोहम्मद यूनुस की भारत के खिलाफ एक बड़ी हिमाकत के तौर पर देखा जा रहा है। बात यह नहीं है कि कोई देश अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हथियार जो है वो नहीं खरीद सकता, बिल्कुल खरीद सकता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट का यह कदम बांग्लादेश के डिफेंस के लिए कम और भारत के विरोध के लिए ज्यादा है। तभी मोहम्मद यूनुस के इस प्लान पर भारत जो है वो नजर बनाए हुए है। तो जिस चाइनीज मिसाइल को बांग्लादेश खरीदने जा रहा है उसके डिटेल्स जाननी बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको इसके डिटेल्स बताता हूं। चीन ने पहली बार अपनी इस मिसाइल को 2008 के झुआई एयर शो में दुनिया के सामने पेश किया था। 6 मीटर लंबी, 0.4 मीटर व्यास और 900 से 1300 किलो वजन वाली यह मिसाइल जो है चीन की, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें अधिकतम जो मैक्सिमम वॉरहेड है वो 300 किलो का लगाया जा सकता है और इसकी वजह से इस मिसाइल का वजन 900 से 1300 किलोग्राम के बीच होता है। इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, सबम्यूनिशन डिस्पेंसर्स या क्लस्टर पेलोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। SY-400 में हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम लगा है। इनर्शियल नेविगेशन के साथ साथ सैटेलाइट ऑगमेंटेशन या GPS लगाया गया है। एक्टिव पैसिव रडार और IIR सीकर भी इसमें लगा हुआ है जो टारगेट रिकॉग्निशन की क्षमता वाला है। इस मिसाइल की स्पीड 5.5 मैक की है, जबकि जो इसकी अधिकतम रेंज है, मैक्सिमम रेंज जो है इसकी 280 किलोमीटर की है। टर्मिनल फेज में यह मिसाइल मनूवर भी करने में कैपेबल है, जिसकी वजह से इंटरसेप्टर मिसाइलों को इसको ढूंढने में, ट्रैक करने में और इसको नष्ट करने में थोड़ी मुश्किल आती है। इस मिसाइल सिस्टम को 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है। एक लॉन्चर में 8 मिसाइल्स होती हैं। यह मिसाइल सिस्टम शूट एंड स्कूट फॉर्मूला पर काम करता है। केवल 10 मिनट में यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो सकता है और फायर करने के बाद फौरन अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकता, इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता या फिर इसके लॉन्चर्स को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं बांग्लादेश का एयर डिफेंस भारत के मिसाइलों को रोक पाने की कुवत नहीं रखता है। यानी भारत अटैक करके, और सिर्फ मिसाइल नहीं, हमारे ड्रोन्स को भी, तो यानी भारत अटैक करके इनके लॉन्चर्स को खत्म कर सकता है। दूसरा, अगर यह मिसाइल फायर भी हो जाती है तब भी इसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हर तरह के एरियल थ्रेट्स का इस्तेमाल किया।
स्वार्म ड्रोन्स भेजे, अटैक ड्रोन्स भेजे, यहां तक कि मिसाइलें भी फायर की, मिसाइलें भी मारी, लेकिन इन सारे ही थ्रेट्स को भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क ने ध्वस्त कर दिया। तो चूंकि भारत का एयर डिफेंस कई लेयर्ड का है, मतलब लेयर्ड है, कई लेयर्स का है, इंटीग्रेटेड है, इसलिए इसे बड़ी ही आसानी से रोका जा सकता है। चीन बांग्लादेश से पहले म्यांमार और कतर को SY-400 SRBM की सप्लाई कर चुका है। बांग्लादेश इस मिसाइल को ग्राउंड अटैक के लिए खरीदने जा रहा है। इस मिसाइल की 280 किलोमीटर की रेंज में भारत का कोलकाता, दिसपुर, इम्फाल, कोहिमा, अगरतला समेत नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड के कई शहर आ जाएंगे। और बांग्लादेश के साथ साथ भारत के बिगड़ते रिश्तों की वजह से यह बहुत ही गंभीर बात है। बट चिंता नहीं करने का, इंडियन फोर्सेस आपको पता ही है। लेकिन बांग्लादेश ने चीन से केवल इस मिसाइल को लेकर डील नहीं किया, बल्कि वो उससे J-10CE फाइटर जेट भी खरीदने जा रहा है। पिछले महीने ही खबर आई थी कि बांग्लादेश ने चीन से $2.2 बिलियन में 20 J-10C खरीदने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि इन 20 जेट्स की डिलीवरी 2027 तक की जाएगी। अब बांग्लादेश ने चीन के ही फाइटर जेट पर मुहर क्यों लगाई, ये भी तो एक सवाल है ना। इसके पीछे चीन के साथ साथ पाकिस्तान का फैक्टर भी है। पाकिस्तान भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो इस जेट के जरिए मोहम्मद यूनुस भारत को चिढ़ाने की एक और कोशिश कर रहे हैं। असल में इस तरह की बड़ी डील या बड़े फैसले किसी भी देश की जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, जो वोट लेकर आई हुई होती है, उस गवर्नमेंट को हक होता है करने का, ना कि तख्ता पलट के बाद बनी केयरटेकर सरकार को। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस हर वो फैसला कर रहे हैं जैसे वो चीफ एडवाइजर नहीं बल्कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं। लेकिन इसका जो नुकसान है वो आखिरकार किससे हो रहा है? बांग्लादेश के आम लोगों को। भारत से रिश्ते खराब हो चुके हैं, ट्रेड पर बुरा असर पड़ा है, सीमा पर भी रह रहकर तनाव हो रहा है, तो हर तरह से घाटा जो है वो बांग्लादेश को ही होना है। और इधर आपने खबर पढ़ी ली होगी, अडानी अब मोहम्मद यूनुस की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने वाले हैं। बिजली का बिल वो दे नहीं रहे, पैसे भर नहीं रहे, तो इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर इनकी मिट्टी पलूद होगी। तो कंगलुओं तैयार रहो, एक भिखारी एक कंगला। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, आपको इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी उसके बारे में बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे, उसके नोटिफिकेशन मिले। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,